हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडिटी वंस अगेन। सो आज के वीडियो में हम कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए हैं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके वो वीडियोस पहले देख लीजिए, बिकॉज उन वीडियोस में जो भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं वो आपके प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उनसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं या सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो उनको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एंड ये जो 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ है इसमें मैं अराउंड 50 क्वेश्चंस आपसे शेयर करूँगी। और ये 50 क्वेश्चंस बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम आपके नर्सिंग से रिलेटेड, एम्स का नर्सिंग हो या अदर स्टेट का नर्सिंग एग्ज़ाम हो, आपके पैरामेडिकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देखिएगा और इनके जो ऑप्शंस है पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करना पॉज करके वीडियो को। देन इफ़ आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है तो अच्छी बात है, इन केस गलत होता है तो क्या करेक्ट आंसर है वो तो मैं बता ही रही हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ आपसे बोल रहा है दैट व्हाट हैपेंड व्हेन लिगामेंट ब्रोकन। क्या होता है जब लिगामेंट ब्रोकन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि लिगामेंट क्या होता है। आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लिगामेंट होता क्या है या लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है। तो आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है वो बोन्स एंड मसल से बनी होती है, राइट। तो बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं लिगामेंट। सिमिलरली मसल्स से बोन को जो कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं टेंडन। दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। अगर आता भी आपसे कि बोन से मसल को कनेक्ट करते हैं जो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो तब आपका आंसर टेंडन हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लिगामेंट की बात कर रहे हैं, तो लिगामेंट का काम होता है बोन से बोन को कनेक्ट करना, राइट। तो ये फाइबर्स मसल्स होती हैं जो हमारे बोन्स को कनेक्ट करती हैं, दो बोन्स को कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ये लिगामेंट ब्रोकन हो जाए यानी टूट जाए, मान लीजिए ये दो बोन्स हैं और इनके बीच में ये लिगामेंट है, इफ़ ये ब्रोकन हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शंस दिए हैं, बोन बिकम फिक्स्ड, बोन फिक्स हो जाएगी, बोन बिकम अनफिक्स्ड, बोन अनफिक्स्ड हो जाएगी, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा, बोन मूव फ्रीली या फिर बोन फ्रीली मूव करेगी। सो पहले तो आप आंसर करने की कोशिश करो पॉज करके। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा बी, दैट इज़ बोन बिकम अनफिक्स्ड। अगर आप लिगामेंट को कट कर देते हो या लिगामेंट ब्रोकन हो जाता है तो इन दोनों के बीच का, जो बोन के बीच का कनेक्शन है वो टूट जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो दो बोन थी स्टेबल थी तो इनके बीच कनेक्शन टूट जाने की वजह से इन दोनों के बीच का जो फिक्सेशन है वो ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगा। तो बोन क्या होंगी, अपनी जगह से अनफिक्स्ड हो जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ बोन बिकम अनफिक्स्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलियरी मसल फाउंड इन। सीलियरी मसल्स किस में पाई जाती हैं। तो सीलियरी मसल्स जो टर्म है ये हमारे किस ऑर्गन से रिलेटेड है। ऑप्शन है आई, ईयर, नोज, हार्ट। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज आई। सीलियरी मसल्स हमारी आइज में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आयोडीन, दैट इज I2। ऑप्शन है ग्वाइटर, पैरालिसिस, मैरास्मस, नन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ग्वाइटर। ग्वाइटर यानी जो घेंगा रोग होता है, जो मतलब हमारे थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा नेक रीजन जो होता है वो स्वेलन अप हो जाता है, जिनको भी ये ग्वाइटर की प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, दैट इज़ ग्वाइटर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली मैमल कैन फ्लाई। इकलौता मैमल जो उड़ सकता है। ऑप्शन है क्रो, बैट, वल्चर, ऑस्ट्रिच। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बैट। बैट इकलौता मैमल होता है जो फ्लाई कर सकता है यानी उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन बैलेंस बॉडी पॉस्चर। हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो हमारे बॉडी पॉस्चर को बैलेंस करके रखता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेट यानी इरेक्ट खड़े हो सकते हैं, हम चल सकते हैं। हमारे बॉडी पॉस्चर को जो मेंटेन करके रख रहा है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन का। ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द पॉन्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है वो हमारे बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करके रखता है। आपने देखा होगा जो भी अल्कोहलर्स होते हैं या जो ड्रिंक करते हैं
तो सब जब ड्रिंक करते हैं तो जो अल्कोहल होती है वो हमारे सेरिबेलम पार्ट को अफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो सेरिबेलम है वो ठीक से बैलेंस नहीं कर पाता हमारे बॉडी पोस्चर को। तभी आपने देखा होगा जो ड्रिंकर्स होते हैं वो इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, यानी वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते हैं या स्ट्रेट चल नहीं पाते हैं। ये इसी वजह से होता है क्योंकि वो डायरेक्ट सेरिबेलम पार्ट को अफेक्ट करता है, बिकॉज सेरिबेलम जो होता है वो हमारे बॉडी पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज़ रिलेटेड टू। मायोपिया एक डिसीज़ कंडीशन है, ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है? आई से, ईयर से, थ्रॉट से, मसल्स से। तो आपको पता होगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब जो डिसीज़ होती हैं ये हमारी आई से रिलेटेड होती हैं। ठीक, अगर हमें पास का या दूर का नहीं दिख रहा है तो हम इसी को मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। देन है अ पोटैटो इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। पोटैटो यानी कि जो आलू होता है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? स्टेम का, रूट का, लीफ का, या फिर नन? तो करेक्ट आंसर है ए, दैट इज़ स्टेम। पोटैटो जो होता है वो हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्लांट टेक देयर न्यूट्रिशन बाय। जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ से आता है? हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम जो भी खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन, वाइटामिन्स, कार्ब्स, राइट। सिमिलरली प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन मिलता होगा, लेकिन प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है? तो ऑप्शंस है क्लोरोफिल, रेस्पिरेशन, मिनरल सॉइल या सनलाइट। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज़ मिनरल सॉइल्स, क्योंकि प्लांट ग्रो करता है सॉइल में, राइट। और सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है। एंड हमें ये भी पता है कि अगर मिट्टी में कोई भी मिनरल्स की कमी हो जाती है तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? इसीलिए क्योंकि उस मिट्टी में प्रॉपर मिनरल्स जो होने चाहिए उस प्लांट की ग्रोथ के लिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स को मिनरल से ही मिलता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई प्लांट्स टेक देयर न्यूट्रिशन बाय मिनरल सॉइल। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर आरबीसीज आर प्रिपेयर्ड। ऐसी प्लेस जहाँ पे आरबीसीज यानी जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं वो बनती है हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं तो बनती होंगी। तो ऑप्शन है बोन मैरो, लिवर, ब्लड, टेस्टिस। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, दैट इज़ बोन मैरो। जो हमारा बोन मैरो होता है जो कि बोन में प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बोन, तो बीच में यहाँ पे जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का। एंड ये जो आरबीसीज होती हैं आपको पता होना चाहिए कि कितना इनका लाइफ स्पैन होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। तो ये हमारे आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फुल फॉर्म ऑफ बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू एक टर्म होता है जो हम क्लिनिकल एरिया में, हमारा जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होता है। तो बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म जो आपके ऑप्शंस दिए हैं, बेसिक मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ब्लड मेडिकल वेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, दैट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज़ इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस में प्रोटीन की कमी से होने वाली डिसीज़ कौन सी होती है? क्वाशियरकर, ग्वाइटर, मैरस्मस या बोथ ए एंड सी। सो आपको पता होगा कि आपने एक टर्म सुना होगा PEM, दैट इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंडर में ये दोनों ही डिसीज़ आती हैं, दैट इज़ क्वाशियरकर एंड द मैरस्मस, विच मीन्स प्रोटीन की कमी से होने वाली ये डिसीज़ होती हैं। दैट्स वाई डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी कि बोथ ए एंड सी। इसमें से कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है, कभी कभी बच्चों को क्वाशियरकर लगता है वो ए ऑप्शन ही टिक करके आ जाते हैं, बट यहाँ पर प्रोटीन की कमी से दोनों ही प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज़ क्वाशियरकर एंड मैरस्मस। मैरस्मस में एक एड ऑन पॉइंट और हो जाता है, प्रोटीन के साथ साथ उसमें कैलोरीज भी डिफिशियंसी होती है, दैट्स वाई मैरस्मस थोड़ा सा डिफर हो जाता है, लेकिन प्रोटीन की डिफिशियंसी दोनों में ही होती है, इसलिए बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिर है नॉर्मल पल्स रेट। जो हमारा पल्स रेट होता है यानी जो हमारी हार्ट बीट होती है नॉर्मल कितनी होती है? तो ये तो बॉडी की जो भी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, हमारी हार्ट बीट कितनी होती है, राइट। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बॉडी का बेसिक टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। ऑप्शंस है 60 बीट्स पर मिनट, 90 बीट्स पर मिनट, 60 to 90 बीट्स पर मिनट, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। तो पल्स रेट इन द सेंस हार्ट बीट। हार्ट बीट आपने पढ़ा होगा अपने 11th-12th NCERT में कि जो होती है एवरेज होती है 72 बीट्स पर मिनट,
राइट। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा माइंड में, यहाँ पे ऑप्शन में तो 72 बीट्स पर मिनट है ही नहीं, लेकिन टाइम के साथ साथ जो भी हमारी सेडेंट्री लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेडेंट्री मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो हमारी अभी का जो नॉर्मल रेंज है पल्स रेट का, वो हमारा 60 to 90 के बीच में रेंज करता है। ज़रूरी नहीं कि 72, ये तो एक एवरेज हार्ट बीट होती है। लेकिन अगर 60 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स वो नॉर्मल है। अगर 60 से कम चली जाए तो प्रॉब्लम है, और अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है। 60 से कम यानी नॉर्मल से अगर कम आ जाती है तो हम उसे बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, और अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है हार्ट बीट तो हम उसे बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। दैट वाज द अनदर टर्म में। तो अभी के लिए हमारा आंसर यही होगा, सी ऑप्शन, दैट इज़ 60 to 90 बीट्स पर मिनट। तो अगर आपसे अब से कोई पूछता है कि हमारी नॉर्मल पल्स रेट या हार्ट बीट कितना होता है, तो आपको आंसर करना है 60 to 90, ना 60, ना 90, ना 100, 60 to 90 के बीच में कोई भी वैल्यू है, दैट मीन्स पर्सन इज़ नॉर्मल, राइट। फिर क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज प्रपोज बाई। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा ही है, तो ये किसने दिया था? डार्विन, लिनियस, डी वेरीज, मेंडल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ लिनियस। फिर हमारा क्वेश्चन है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है दैट्स आर वर्टिब्रेट्स, एंड जिनमें नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो इनमें डिफरेंस किस वजह से होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से? टेल, सीलम, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ब्रेन। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। फिर क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम इनिशिएट्स। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, वो किसको इनिशिएट करता है? ऑप्शन है एटीपी सिंथेसिस, फैगोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, जेनेटिक कोड। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो हमारा सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। फिर राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। राइबोसोम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या किस में हेल्प करते हैं? ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एम्प्लीफिकेशन, नन। सो हमें पता होना चाहिए पहले तो इनका मतलब। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, राइट। एंड ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का सिंथेसिस होना। एम्प्लीफिकेशन मतलब मल्टीपल कॉपीज़ का बनना। तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा, ट्रांसलेशन, बिकॉज राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? हमारी बॉडी में कुछ भी जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी हमारे ऑर्गन हैं या पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स का, हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ बेसिक यूनिट होता है, छोटी से छोटी यूनिट जिससे मिलके वो पूरा ऑर्गन बनता है, राइट। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में पाई जाता है, एक पॉलीमर फॉर्म होता है। इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है, किसका पॉलीमर होता है ये? ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, अमाइनो एसिड का, या फिर लिपिड्स का? तो प्रोटीन जो पॉलीमर होता है वो होता है अमाइनो एसिड का, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर द माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाय। माइलिन शीथ किससे प्रोड्यूस होती है? तो माइलिन शीथ जो प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है हमारी श्वान सेल से, जो कि हमारी न्यूरॉन, जो कि नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो अमाइनो एसिड है, अभी मैंने बताया जिनसे मिलके प्रोटीन बनता है, प्रोटीन पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे टोटल 20 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, उन 20 में से 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग होते हैं। उनके नाम आप याद कर लो, बाकी कोई भी ऑप्शन आ जाए आपको आंसर पता है, आप अच्छे से आराम से टिक लगा दोगे, ठीक है। तो 3 कौन कौन से, पहले उनके नाम लर्न कर लेते हैं। तो 3 है हमारे, एक होता है हमारा ट्रिप्टोफैन, जिसको पता है अच्छी बात है, बट जिसको नहीं पता है तो उसे भी आंसर पता होना चाहिए। ट्रिप्टोफैन, इसको आप लर्न कर लो, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पता तीनों ही ऑप्शन में दिए हों, तब आप कैसे चूज़ करोगे, राइट। तो एक तो हमारा होगा ट्रिप्टोफैन, एक होता है हमारा फेनिलएनिलीन, एंड थर्ड होता है हमारा टायरोसिन। तो ये जो 3 होते हैं, ये 3 होते हैं हमारे एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इन तीनों के नाम आपको टिप टू टंग होना चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन है ग्लाइसिन, टायरोसिन, एलेनिन, वैलिन। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, दैट इज टायरोसिन। अभी मैंने बताया कि ये 3 होते हैं, तो टायरोसिन हमारा जो है वो
एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। अगर ये तीनों ही ऑप्शन में दिए होते और ऑल ऑफ द अबव आंसर होता तो वो आप टिक करते। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इज़ कॉज्ड बाय चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ। सिकल सेल एनीमिया एक एनीमिया कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड डिफेक्ट हो जाता है या ब्लड में कमी आ जाती है। किस वजह से, क्या चेंजेस आते हैं, किस में स्ट्रक्चर में चेंज आता है? ब्लड में, कैपिलरीज में, मायोग्लोबिन में, आरबीसीज में। तो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज़ आरबीसीज। जो हमारी आरबीसीज होती हैं, जिनका जो नेचुरली जिनका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव टाइप का होता है, बट ये बाइकॉनकेव से शिकल शेप हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आरबीसीज नॉर्मली फंक्शन कर रही है वो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन जो है ब्लड में नहीं पहुंच पाता है और हमें हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाती है। दैट्स वाई इसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो आरबीसी के स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से हम इसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ आरबीसी। फिर आता है हेट्रोसिस्ट हेल्प्स इन। हेट्रोसिस्ट किस में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, फोटोसिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, या फिर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर आता है एस्कोकार्प फाउंड इन। एस्कोकार्प बडिंग्स होती हैं, तो आपने सुना होगा एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प। तो ये सब किस में फाउंड होते हैं? बैक्टीरिया में, एक्टिनोमाइसीटीज़, फंजाई या फिर ब्रायोफाइट्स। तो ये सारे जो टर्म है ये फंजाई से रिलेटेड है। देन आता है विच वन इज़ टर्मिनेशन कोड। भी डीएनए वगैरह होता है जिसमें आपने देखा होगा कि कोडिंग होती है, बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए। तो उसमें जो लास्ट जिसको एंड बोलते हैं, टर्मिनेशन कोड, वो क्या है? तो ऑप्शंस कुछ दिए हैं, UAU, CGC, AAG, UAG। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो होते हैं वो 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। अगर आपको उनके नाम पता है, फिर कोई भी ऑप्शन हो आप आंसर टिक लगा दोगे। तो पहले वो कौन कौन से 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो इसका एक ट्रिक है, दैट इज़ युवा, युआग एंड युगा। लर्न करने का इजी फॉर्मेट है, इससे हमें लर्न रहेगा। दैट इज़ युवा, युआग एंड युगा। 3 का होता है टर्मिनेशन कोडॉन। तो एक हो गया युवा, देन दूसरा है युआग एंड युगा। ठीक है, तो इनमें से हम देख लेते हैं जो भी ऑप्शन में है वो हमारा टर्मिनेशन कोडॉन होगा। तो आप देख सकते हो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ युआग। अगर ये तीनों ही दिए होते तो फिर ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट हो जाता। तो आपको ये लर्न होना चाहिए। कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, UAG ना करके आपको UAA दे सकता था या फिर UGA दे सकता था, इसलिए आपको ये तीनों ही लर्न होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन गन हेल्प्स इन। जीन गन जो होती है वो किस में हेल्प करती है? जीन ट्रांसफ़र, जीन आइसोलेशन, जीन सिंथेसिस या फिर जीन एक्सप्रेशन। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज़ जीन ट्रांसफ़र। फिर आ जाते हैं विच हार्मोन मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्ट्रॉन, थायरॉक्सिन हार्मोन। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज़ प्रोजेस्ट्रॉन। फिर है विच बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो कि बेसिक यूनिट होती है हमारी प्रोटीन की, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड, बोथ, नन। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। फिर आ जाता है फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय। पहली जो एंटीबायोटिक थी वो किसने डिस्कवर की थी? तो ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, मेंडल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एस्कॉर्बिक एसिड इज, एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन को बोलते हैं? किसका केमिकल नेम है, किस विटामिन का? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। फिर है निमोनिया इज़ा। निमोनिया एक डिसीज़ कंडीशन है, ये किससे रिलेटेड है, किस ऑर्गन का इन्फेक्शन है? लिवर इन्फेक्शन, हार्ट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन या फिर किडनी इन्फेक्शन? तो निमोनिया जो है वो हमारा लंग इन्फेक्शन है। फिर है रेंज ऑफ ब्लड pH। हमारा जो ब्लड है उसका pH कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो ब्लड का pH होता है वो एग्जैक्टली होता है ऑप्शन डी, दैट इज़ 7.35 टू 7.45। फिर आता है क्वेश्चन विच ऑर्गन इज़ कॉल्ड येलो बॉडी। कौन सा ऑर्गन है जो येलो बॉडी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम, सर्विक्स, ओवरी, बॉडी ऑफ यूटरस। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज़ कॉर्पस ल्यूटियम। फिर आता है हेल्दी ह्यूमन बॉडी हैव ब्लड प्रेशर।
हेल्दी ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड प्रेशर होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। उसी तरह यहाँ पे ब्लड प्रेशर पूछ रहा है, तो जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा होता है 120/80 mm/Hg। ठीक है, तो 120 जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एंड 80 जो होता है वो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। आपको अभी नॉर्मली पता होना चाहिए वैल्यू, बाकी ये सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर एग्जैक्टली क्या है वो आप हायर स्टडी में आपको आगे क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म सेल वॉज गिवन बाई, एज वी ऑल नो दैट हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। तो ये सेल जो टर्म था वो किसने दिया था सबसे पहले? वर्च्यू, हुक, लेवेनहुक, नन। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल जो टर्म था वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड? ये एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ये जो ग्लैंड है इसका एग्जांपल क्या होता है? स्वेट ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। तो एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है बी, दैट इज मैमरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें एटीपी सिंथेसिस होता है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिसीज विच कॉज वीकनिंग ऑफ बोन्स इन द चिल्ड्रन? चिल्ड्रन में जो बोन्स वीक हो जाती हैं वो किस डिसीज़ कंडीशन की वजह से होती हैं? मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, रिकेट्स। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। फिर है, एथलीट फुट इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाई। एथलीट फुट जो है वो एक डिसीज़ है, किसके थ्रू होती है? निमेटोड, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फंगस। एथलीट फुट जो डिसीज़ है वो फंगस से रिलेटेड है। फिर है, द ओनली पार्ट ऑफ बॉडी विदाउट ब्लड सप्लाई। हमारी बॉडी का इकलौता ऐसा पार्ट जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ऑप्शन है हेयर, नेल, कॉर्निया, प्यूपिल। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कॉर्निया। फिर है, विच सेल प्लेज अ रोल इन बॉडी डिफेंस? बॉडी डिफेंस में कौन सी सेल्स का मेजर रोल होता है? इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, नन। इरिथ्रोसाइट इन द सेंस आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट इन द सेंस प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट इन द सेंस डब्ल्यूबीसी। तो हमें पता है डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं, हमारी बॉडी को अलग अलग इन्फेक्शन से बचाती हैं। सो बॉडी डिफेंस में सबसे मेजर रोल होता है ल्यूकोसाइट का, दैट इज़ डब्ल्यूबीसी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्रू रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ ट्रू रिब्स पूछ रहा है। तो ट्रू रिब्स पता होने से पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ रिब्स पता होनी चाहिए। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ रिब्स होते हैं वो होते हैं 12 पेयर, यानी कि 24, राइट। जिसमें से 1 to 7 पेयर जो रिब्स होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं। अब इन्हें ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपको पता होगा कि जो रिब्स होती है वो डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, स्टर्नम फ्लैट बोन होती है, हमारे चेस्ट पोर्शन में पाई जाती है, जिससे रिब्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं ये हमारी डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं किससे? स्टर्नम से, इसीलिए हम इसे ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। बाकी जो 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स होती हैं ये हमारे स्टर्नम से तो कनेक्टेड होती है लेकिन डायरेक्टली नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं? 8th, 9th और 10th जो रिब्स हैं ये 7th नंबर ऑफ रिब्स से कनेक्टेड होती हैं और 7th वाली स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, इसीलिए इनको हम फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। 8th, 9th और 10th। बची 11th और 12th पेयर वाली, तो 11th और 12th पेयर वाली स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, ये फ्लोट कर रही होती है हमारे चेस्ट रीजन में, इसीलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। तो 1 to 7 जो पेयर ऑफ रिब्स हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। 8th, 9th और 10th जो रिब्स पेयर होते हैं वो हमारे इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं स्टर्नम से, इसीलिए हम इन्हें फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। और 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स ये स्टर्नम से कनेक्ट ही नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, राइट। तो अब हमें आसान रहेगा आंसर करना। अब यहाँ पे हमसे चाहे ट्रू रिब्स पूछ ले, चाहे फॉल्स रिब्स पूछ ले, चाहे फ्लोटिंग रिब्स पूछ ले, हमें पूरा बेसिक क्लियर हो गया रिब्स के बारे में, तो हम अब कुछ भी आंसर कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमसे ट्रू रिब्स पूछ रहा था, तो इसका आंसर अब आप बता ही सकते हो कि 1 to 7 जो होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, तो आंसर हो जाएगा 7। फिर है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाने
को क्या बोलते हैं? एक टर्म यूज़ किया जाता है अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, टिश्यूज़ में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया, हाइपोक्सिया, एपनिया या फिर साइनोसिस। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ हाइपोक्सिया। फिर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के लिए हमारे बॉडी का, हमारी ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स या फिर सेरिबेलम? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ मेडुला ऑब्लंगेटा। फिर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, टिश्यू? करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज़ न्यूरॉन। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है न्यूरॉन और नेफ्रॉन में, ऑल्दो ईजी है बट कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है और नेफ्रॉन जो होता है वो हमारी किडनी की बेसिक यूनिट होती है। तो यहाँ पे आपसे नर्वस सिस्टम ना पूछ के किडनी की बेसिक यूनिट भी पूछ सकता था, तो उसका फिर आंसर हो जाता नेफ्रॉन, बट यहाँ पे नर्वस सिस्टम पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा न्यूरॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द सेल? तो आपको पता है जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए। फिर द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए? तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, तो जो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B12? तो ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है हमारा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन विच डेवलप्स इन फीटस? फीटस में सबसे पहले डेवलप होने वाला ऑर्गन कौन सा है? हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स? करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज़ हार्ट। फीटस में सबसे पहला जो ऑर्गन होता है जो डेवलप होता है वो होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट इज़ हार्ट। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ? जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो किसके हेल्प से होते हैं? न्यूरॉन से, स्पाइनल कॉर्ड से, मसल से या फिर हार्ट से? तो एज वी ऑल नो दैट जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड हमारा उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्लड इज़ प्योरीफाइड बाई? हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी का ब्लड होता है वो किससे प्योरीफाइड होता है। अगर क्वेश्चन होता है ब्लड इज़ पम्प्ड बाय द ऑर्गन इन द होल बॉडी, हमारे किस ऑर्गन से जो होल बॉडी में ब्लड पंप होता है, तो फिर वहाँ पे आंसर हमारा हार्ट होता। बट यहाँ पे प्योरीफिकेशन की बात हो रही है, तो ब्लड इज़ प्योरीफाइड बाय लंग्स, हार्ट, किडनी और ब्रेन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज़ किडनी। किडनी जो होती है वो हमारा प्योरीफिकेशन का काम करती है, जिससे जो हमारा ब्लड है वो प्योरीफाइड हो जाता है, राइट। सो दीज आर सम 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।